बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक औरत आई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है और तलाक थी ज़माना जाहिलियत की। तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। और उस पर जो तलाक पड़ी थी वो ऐसी तलाक पड़ी थी कि किसी भी सूरत रजू मुमकिन नहीं होता था। जब उसके शोहर ने उसको तलाक दे दी तो वो परेशान होकर अल्लाह के नबी के पास आई। अल्लाह के नबी घर पर थे और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको कंघी कर रही थीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हामद ओस ने मुझे तलाक दे दी है और कह दिया है कि तू मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या हुक्म है? तो अल्लाह के नबी ने कहा, होला अब तो उसके लिए हराम हो गई है। तो कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नज़र सानी करें। वो मेरे बच्चों का बाप है और मेरे माँ बाप मर चुके हैं। मैं किसके सहारे जीऊँ और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चों को कहाँ से पालूँ? तो अल्लाह के नबी ने फिर कहा, होला काम ख़त्म हो चुका है, तू उसके लिए हराम हो चुकी है। अब उसने फिर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नज़र सानी करें। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मेरे माँ बाप भी मर चुके हैं, मैं और मेरे बच्चे किसके सहारे जिएंगे? जब हौला ने तीसरी मर्तबा भी फरियाद की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करके बैठ गए कि अब मानती तो है नहीं। जब उसने देखा कि अल्लाह के नबी भी नहीं सुन रहे तो उसने कहा, अच्छा आप नहीं सुनते हैं तो मैं आपके रब को सुनाती हूँ। और हौला ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने पास रखूं तो रोटी कहाँ से खिलाऊं, और अगर अपने शोहर के पास रखूं तो उनकी तरबियत कौन करेगा? तरबियत तो माँ करती है। ए मेरे रब, तू अपने नबी की जुबान पर मेरे हक में फैसला उतार। अभी उसके हाथ नीचे नहीं आए थे कि अल्लाह के नबी पर वही तारी हुई, और जब वही खत्म हुई तो आपने आंखें खोली और मुस्कुरा पड़े और कहा, होला मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में फैसला दे दिया है। और अल्लाह ने उसे हदीस का हिस्सा नहीं बनाया बल्कि कुरान का हिस्सा बनाया, ताकि क़यामत तक हर लड़की पढ़े और देखे कि अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली औरत के लिए यूं अल्लाह ताला फैसले उतारता है, यहाँ तक कि अपने कानून भी बदल देता है। बेशक अल्लाह ताला ने औरत की बात सुनी जो तुमसे अपने शोहर के मामले पर बहस करती है और अल्लाह से शिकायत करती है, और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है। बेशक अल्लाह सुनता देखता है। अल्लाह ने खौला को बड़ी इज्जत दे दी कुरान में, और सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि पूरे 2 रुकू उतारे। और अल्लाह ने कहा, हाँ हाँ मेरे महबूब, जब आप और हौला आपस में तकरार कर रहे थे, आप इनकार कर रहे थे, वो हाँ करवा रही थी। मैं खुद तुम दोनों की अदालत में मौजूद था, आपने तो सुनी नहीं। फिर उसने मुझे अपना दुख सुनाया, मैं तुम दोनों के दलाइल सुन रहा था। आप इनकार पे थे, वो इकरार पे थी। मैं खुद तुम दोनों की अदालत में मौजूद था और मैंने खौला के हक में फैसला दे दिया और उस तलाक को बातिल करार दे दिया और उसका जुर्माना रख दिया। गुलाम आज़ाद करो या 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ तो यह बीवी हलाल होगी।